नमो नमः। आजकल प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। बहुत पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ याज्ञादि दान सब कुछ करते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती। कहीं घर में क्लेश है या बीमारियां हैं, उन्नति नहीं हो पा रही है, रोजगार में परेशानी है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। सब कुछ करने के पश्चात भी उन्नति नहीं मिल पाती है, शांति नहीं है। इसमें बहुत बड़ा कारण होता है पितरों का। कहीं पितृदोष, अधिकतर लोगों को आजकल पितृदोष कुंडली दिखाने जाते हैं तो पितृदोष बताया जाता है। अभी पितृपक्ष आ रहे हैं, जिसमें पूरे 16 दिन तक यदि हम पितरों का तर्पण करें तो हमें उससे शांति मिलेगी, उन्नति मिलेगी। जब तक पितृ कृपा नहीं करते, देवता भी कृपा नहीं करेंगे। पितृ तर्पण, देव तर्पण बहुत आवश्यक है। तर्पण करने से तीनों लोग तृप्त होते हैं। तर्पण में देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण और पितृ तर्पण किया जाता है, जिससे पितृ भी तृप्त होते हैं। सभी तृप्त होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ तृप्त होते हैं अन्न एवं जल से, अतः हमें नित्य तर्पण करना चाहिए। समय के अभाव में हम साल भर अगर तर्पण नहीं कर पाते हैं तो इन पितृपक्ष के दौरान, पितृपक्ष के समय में 16 दिन तक हमें यह तर्पण अवश्य करें। और 16 दिन न कर पाएं तो पितरों की तिथि, अवसान तिथि को तर्पण अवश्य करें। हम यहाँ पर संक्षेप में और एक विस्तृत तर्पण विधि आपको बताने जा रहे हैं। आप इसे देखकर भी तर्पण कर सकते हैं। यदि किसी को अपने पितरों की अवसान तिथि नहीं पता है तो सर्व पितृ अमावस्या को सभी का तर्पण किया जा सकता है। और तर्पण नित्य ही करना अति आवश्यक। आजकल प्रत्येक व्यक्ति लगभग किसी न किसी व्याधि से पीड़ित होता है। कई प्रकार की बीमारियां जांच करवाते हैं, उसमें नहीं आता है, पता नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी शारीरिक रूप से हमें व्याधियां रहती। तर्पण ब्रह्मादि देव और पितृगण, जो व्यक्ति तर्पण नहीं करता है, उनके रक्त का पान करते हैं। इसीलिए हम व्याधियों से ग्रसित होते हैं। और तर्पण करने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से उन्नति होती है। एक एक पितर को तिल मिश्रित जल अर्पण करने से, 3 अंजलियां प्रदान करने से जन्म से आरंभ से लेके तर्पण करने वाले दिन तक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पितरों की कृपा होती है तो उस व्यक्ति पर देव भी कृपा करते हैं। इसलिए पितरों का तर्पण आवश्यक है। एक विधि है जिसमें अभ्यास होने पर 2 से 3 मिनट में आप नित्य तर्पण कर सकते हैं और केवल जल मात्र से तर्पण कर दें ना। तिल व्यवस्था, दुग्ध आदि व्यवस्था न हो तो केवल जल मात्र से कर सकते हैं, या नाम स्मरण से भी तर्पण हो जाता है। तो गृहस्थ मानव को नित्य तर्पण करना अति आवश्यक है। इससे कुंडली में पितृदोष भी दूर हो जाता है। यदि हम पितृदोष की शांति बाहर जाकर विस्तृत रूप में नहीं कर पाते हैं तो नित्य तर्पण करने से, नित्य पितृ तर्पण, देव तर्पण करने से वह दोष दूर हो जाता है। हम आपको एक संक्षेप में विधि बताते हैं, आप उस विधि को देखकर भी आप तर्पण कर सकते हैं। सबसे पहले एक इस प्रकार से पात्र ले लें। एक तर्पण की संक्षेप विधि है जो हम नित्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2 या 3 मिनट का समय अभ्यास होने पर लगेगा। सर्वप्रथम आचमन करें। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य, शिखा बांध लें। ओम पवित्री ये जो है इसको अपने दाएं हाथ में धारण कर लें, और न हो तो सोने या चांदी की अंगूठी भी पहन सकते हैं। हाथ में जल लेकर
पुष्प लेकर संकल्प करें। हरिओम विष्णुर्विष्णु श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण अहम करिष्ये। छोड़। देव तर्पण अग्रभाग से करें। उंगली के जनेऊ को हाथ में रख लें और कुश का अग्रभाग जो है उसे आगे कर लें। इस प्रकार से देव तर्पण करें। देव तर्पण में अग्रभाग पूर्वाभिमुख होना चाहिए हमारा। तो इस प्रकार संकल्प करने के पश्चात जल में दूध डालकर या शुद्ध जल लेकर, गंगा जल वगैरह हो तो ठीक है, अन्यथा शुद्ध जल लेकर हम तर्पण कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा दूध मिला लें। घर में तिल तर्पण नित्य नहीं करना चाहिए, उसमें कई जगह निषेध है, कई जगह करना चाहिए। तो इस देवों को एक एक अंजलि जल देना है। ओम ब्रह्मादि देवास तृप्यताम, ओम भूर देवास तृप्यताम, ओम भुवर देवास तृप्यताम, ओम स्वर देवास तृप्यताम, ओम भूर्भुव स्वर देवास तृप्यताम। इस प्रकार से हम देवताओं को तर्पण करते हैं। तत्पश्चात जनेऊ को कंठी कर लें और मध्य भाग से यहां से हमको ऋषियों को जल देना है और उत्तराभिमुख होना चाहिए। हमें अंगूठे को इस प्रकार से कंठी कर लें और उत्तर की ओर हमारा जल गिरना चाहिए। मुख भी किया जा सकता है और इस प्रकार से दो दो अंजलि जल हमें ऋषियों को देना चाहिए। ओम सनकादय मनुष्यास्त्रिपताम, ओम सनकादय मनुष्यास्त्रिपताम, ओम भू ऋषियस्त्रिपताम, ओम भू ऋषियस्त्रिपताम, ओम भुव ऋषियस्त्रिपताम, ओम भुव ऋषियस्त्रिपताम, ओम स्वः ऋषियस्त्रिपताम, ओम स्वः ऋषियस्त्रिपताम, ओम भूर्भुवः स्व ऋषियस्त्रिपताम। इस प्रकार से ऋषि तर्पण। तत्पश्चात कुशा के अग्रभाग से पितरों को तर्पण होता है और दक्षिणाभिमुख हो, और जो हमारी जनेऊ है उसे हम दाएं कंधे पे कर लें और अंगूठे को उत्तरी भाग कर लें और इस प्रकार से अग्रभाग और पृष्ठभाग से पितरों को तर्पण किया जाता है। इसमें तीन तीन अंजलि पितरों को जल दिया जाता है। ओम कव्यवाडनालदय पितरस्त्रिपताम, यहां से जल गिरना चाहिए। इसे पितृ तीर्थ कहते हैं। कहीं अंगूठे से जल नहीं गिराना चाहिए। यह जो हिस्सा है यहां से जल गिराएं। ओम कव्यवाडनालदय पितरस्त्रिपताम, ओम कव्यवाडनालदय पितरस्त्रिपताम, ओम कव्यवाडनालदय पितरस्त्रिपताम, ओम चतुर्दश यमास्त्रिपताम, ओम चतुर्दश यमास्त्रिपताम, ओम चतुर्दश यमास्त्रिपताम, ओम भूपितरस्त्रिपताम, ओम भूपितरस्त्रिपताम, ओम भुव पितरस्त्रिपताम, ओम भुव पितरस्त्रिपताम, ओम स्वः पितरस्त्रिपताम, ओम स्वः पितरस्त्रिपताम, ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्त्रिपताम। ओम ब्रह्मादि पर्यंत जगतस्त्रिपताम, ओम ब्रह्मादि पर्यंत जगतस्त्रिपताम, ओम ब्रह्मादि पर्यंत जगतस्त्रिपताम। इस प्रकार से तर्पण हम कर सकते हैं। तत्पश्चात यदि यह स्नानांग तर्पण कहा जाता है, जो हम स्नान के समय किया जाता है और पूजन के समय भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम बाथरूम में नहाते हैं तो वहाँ तर्पण नहीं किया जा सकता है, तो पूजन के समय पर यह तर्पण हम कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि हम कुछ समय पश्चात करते हैं, जैसे 9 बजे बाद या 12 बजे तर्पण करते हैं, तो पितृ तर्पण भी उसमें किया जा सकता है, जो संक्षेप में किया जा सकता है। जो डाल सकते हैं उसमें पुष्प लेगी। अपना गोत्र का उच्चारण करें। जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है तो भारद्वाज गोत्र, और जो जो हमारे पितृ जीवित हैं उनको छोड़कर, पिता माता जीवित है तो उन्हें नहीं करना है, और जो जो लोग शरीर छोड़ चुके हैं हमें उन्हें तर्पण करना है। जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है, मेरा गोत्र भारद्वाज है, तो भारद्वाज गोत्रोत्पन्न हम अस्मद पिता
पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह वसुरूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकम तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। यह हमने 3 पीढ़ियों को सामूहिक रूप से जल दे दिया। इन्हें हम अलग अलग रूप से भी दे सकते हैं समय हो तो। तत्पश्चात माता भारद्वाज गोत्रोत्पन्न हम अस्मद माता पितामही प्रपितामही वृद्ध प्रपितामही वसुरूपा स्त्रिपितामिदं तिलोदकम ताभ्यः स्वधा नमः ताभ्यः स्वधा नमः ताभ्यः स्वधा नमः। तत्पश्चात नाना। अगर आपको गोत्र पता है तो ठीक, अन्यथा काश्यप बोल सकते हैं। काश्यप गोत्रोत्पन्न हम अस्मन् मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह वसुरूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकम तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। काश्यप गोत्रोत्पन्न हम अस्मन् मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही वसुरूपास्त्रिपितामिदं तिलोदकम ताभ्यः स्वधा नमः ताभ्यः स्वधा नमः ताभ्यः स्वधा नमः। तत्पश्चात एक अंजलि जल हम ऐसे हमारे पितृ जो किसी कारणवश जल्दी चले गए हैं या अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन्हें हम तर्पण करते हैं। उनके लिए हम जमीन पर एक अंजलि देते हैं, भूमि पर एक अंजलि देते हैं। अग्नि दग्धाश्च ये जीवा येप्य दग्धा कुले मम भूमो दत्तो तोयेन तृप्ताम यान्तिम परांगतिम। एक अंजलि दें। तत्पश्चात शिखा को जल दें या इस पात्र में भी कर सकते हैं। क्या है? लता गुल्मेषु वृक्षेषु पित्रोचै व्यवस्थिता ते तृप्तिमायंतो शाब्द दीपाम सपर्वताम। इस प्रकार से करके शिखा से निचोड़ दें, जल भिगा दें। दूसरे जल से आचमन कर लें। तत्पश्चात जनेऊ को सीधा कर फिर एक आचमनी जल यक्षुणा आदि व्याधियों को तर्पण से जल दें। यन्मया दूषितं तोयं शारीरं मल संभवं तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्। इसको विसर्जित कर दें। संक्षेप में तर्पण करने के पश्चात पितरों से प्रार्थना करें आशीष के लिए। ओम गोत्रन्नो वर्धन्ताम दातारो नो अभिवर्धन्ताम ओम वेदा संततिरेव च ओम श्रद्धा च नो मा व्यग्मत् ओम बहुदेयञ्च नोस्तु ओम अन्नञ्च नो बहु भवेत् अतिथिश्च लभेमहि याचितारश्च नः सन्तु ओम याचिष्म कश्चनः नैषा सत्या एताः सत्याशिष सन्तु ओम सन्तु। हाथ में जल लेकर भगवान वासुदेव को यह कर्म अर्पण कर दें। अनेन कृतेन यथाशक्ति तर्पणाख्येन कर्मण श्री पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रीतान्न मम। हरिओम शांति शांति शांति। आसन के नीचे जल डालकर 3 बार मृत्तिका लगाएं। ओम हरिये नमः ओम हरिये नमः ओम हरिये नमः। हरिओम तत्सत्।